रात के सन्नाटे में जब पूरा गांव गहरी नींद में था, हवेली की खिड़की से एक धुंधली परछाई बाहर झांक रही थी। आरव, जो वर्षों बाद अपने गांव लौटा था, इस परछाई को देखकर सिहर उठा। उसे महसूस हुआ कि यह सिर्फ एक परछाई नहीं, बल्कि उसके अतीत का कोई अधूरा अध्याय है, जो अब उसके सामने खुलने वाला है। हवाओं में कुछ तो अजीब था उस रात, जैसे हवा सांस ले रही हो और धड़कनों को सुन रही हो। आरव की कार धीमी होती चली गई। रात के तकरीबन 11 बज चुके थे। सामने पीली रंग की स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रही थी, मानो वह भी इस अजनबी रात में कुछ बताना चाहती हो। कार की खिड़की से बाहर झांकते ही आरव ने देखा, वह अब अपने पुराने गांव धनौली की सीमा में प्रवेश कर चुका था। धनौली, एक गांव जिसे उससे बचपन में छोड़ दिया था, अब 18 साल बाद वहीं लौट रहा था। एक पत्रकार की हैसियत से, लेकिन दिल में एक अजीब बेचैनी लिए। उसके मोबाइल में नेटवर्क नहीं था, जीपीएस बंद हो चुका था, लेकिन रास्ता उसे याद था, क्योंकि ये रास्ता उसी पुरानी हवेली तक जाता था जहां वो कभी अपने दादा दादी के साथ रहा करता था। राजपुर हवेली। गांव के लोग इसे भूतों का घर कहते थे, लेकिन उनकी आकृति दिखाई दी। एक महिला सफेद साड़ी में लिपटी हुई जो पेड़ों के बीच खड़ी थी। आरव ने जोर से ब्रेक मारा। कौन है? उसने गाड़ी का शीशा नीचे करते हुए चिल्लाया। कोई उत्तर नहीं मिला, सिर्फ एक सर्द हवा का झोंका जो उसकी गर्दन से गुजरा और रीढ़ की हड्डी तक सिहरन पहुंचा गया। महिला की आकृति जैसे एक पल में गायब हो गई। हो सकता है कोई गांव की औरत हो, उसने खुद को समझाया, लेकिन दिल की धड़कनें अब तेज हो चुकी थी। हवेली का मुख्य दरवाजा अब भी वैसा ही था, बड़ा लकड़ी का, जंग लगे कील और काले रंग का लोहे का हैंडल। लेकिन कुछ बदला था, बहुत बदला था। दरवाजे पर अब एक लाल रंग का त्रिशूल बना हुआ था और ऊपर किसी ने हल्दी से कुछ लिखा था, ओम रक्षाय नमः। यह सब कब हुआ? आरव ने खुद को साया। उसने जेब से चाबी निकाली, वही पुरानी चाबी जो दादी ने बचपन में दी थी, और चमत्कार, चाबी अब भी फिट बैठी। दरवाजा कड़ाक की आवाज के साथ खुला। अंदर गुप्त अंधेरा था। उसने अपनी टार्च जलाई और आगे बढ़ा। अंदर की दीवारें सीलन से भरी हुई थी। टपकती छत, जाले और फफूंदी की गंध हर कोने में फैली थी। पर सबसे अजीब बात यह थी, हर कमरे का दरवाजा खुला था सिवाय एक के, दादी का कमरा। उस दरवाजे पर एक ताला लटका हुआ था, नया ताला। किसने लगाया ये? आरब के मन में संदेह गहराता जा रहा था। उसने सोचा, पहले एक चक्कर लगा लें, फिर आराम करेगा। जैसे ही वो हवेली के पिछले हिस्से की ओर गया, उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। कदमों की धीमी आवाज, एक, फिर दो, फिर रुक गई। वह पलटा, कोई नहीं था। सुनाई दे रहा है, लेकिन दिख नहीं रहा। उसने दिल थाम कर टार्च आगे की। एक पल के लिए दीवार पर एक छाया दौड़ गई। वह तेजी से उस ओर भागा, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ पुराना आईना जिसमें उसकी टार्च की रोशनी परिवर्तित हो रही थी। उसी कमरे में एक पुरानी अलमारी के भीतर उसे एक खुरदरी, धूल से अटी फटी डायरी मिली। पहला पन्ना खुलते ही लिखा था, जो राजपुर हवेली में आएगा उसे अपने साथ कोई ले जाएगा। आरव के चेहरे से रंग उड़ गया। उसने डायरी की आखिरी तारीख देखी, 18 अगस्त 2005। उसी दिन उसकी दादी लापता हुई थी। आरव अब जान चुका था कि यह सिर्फ एक जर्जर हवेली नहीं, बल्कि उसके अतीत का कोई काला कोना है जो अब उसे निगलने को तैयार है। लेकिन अब वह लौट नहीं सकता, क्योंकि हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। कुछ अक्स आईनों में दिखते हैं और कुछ आईने हमें वो दिखाते हैं जो असल में है ही नहीं। राजपुर हवेली का दरवाजा धड़ाम की आवाज के साथ अपने आप बंद हो गया था। आरब भागकर वापस मुख्य दरवाजे तक आया, जोर से धक्का मारा, पर वह दरवाजा अब हिल भी नहीं रहा था। उसका दिल धड़क रहा था। फोन अब भी नो नेटवर्क दिखा रहा था। शायद पुरानी लकड़ी जाम हो गई होगी। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन अंदर कहीं एक डर उगने लगा था। वह उसी पुराने हाल में लौटा, जहां दीवार पर एक बड़ा धूल से ढका आईना था। यह आईना उसकी दादी के जमाने से था, लंबा, भारी और लकड़ी के नक्काशीदार फ्रेम में जड़ा। आरव ने टार्च को एक तरफ रखा और आईने की धूल साफ करने लगा। जैसे जैसे वह साफ सफाई करता गया, आईने में उसका चेहरा साफ होता गया। लेकिन तभी आईने में एक और चेहरा उभरा, एक अजनबी चेहरा, बिल्कुल उसके पीछे खड़ा। आरव की सांस रुक गई। उसने झट से पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था। वह फिर आईने की तरफ मुड़ा। चेहरा भी था, एक औरत झुकी हुई, बाल बिखरे हुए और आंखें बिना पुतलियों की, सीधी उसकी ओर घूरती हुई। उसकी चीख निकल गई, लेकिन जैसे ही वह पीछे हटा, चेहरा गायब हो गया। आरव ने कांपते हाथों से आईने की फ्रेम को खटखटाया। अचानक उसे लगा कि आईने के पीछे की दीवार अंदर से थोड़ी खोखली है। उसने पास रखी एक पुरानी छड़ी से जोर से मारा और दरवाजे का हिस्सा दरक गया।
अंदर एक सकरी जगह थी, छिपा हुआ कमरा। उसने टार्च ली और अंदर घुस गया। कमरा छोटा था, दीवारों पर पुराने ताबीज, नींबू मिर्च और कुछ काले धागे लटके थे। मध्य में एक छोटी सी चौकी पर एक पुराना फ्रेम रखा था, जिसमें एक औरत की तस्वीर थी। आरव ने जैसे ही तस्वीर को उठाया, एक पुरानी आवाज गूंजने लगी। आरव तू वापस आ गया। वो चौंक गया। आवाज कमरे में किसी कोने से नहीं, बल्कि उसके कानों के भीतर गूंज रही थी। कमरे के एक किनारे में वही डायरी पड़ी थी जो उसने पहले देखी थी, लेकिन इसमें अब कुछ और पन्ने जुड़ चुके थे। जैसे ही आरव कमरे से बाहर निकला, उसे लगा कि हवेली की दीवारें भीगने लगी हैं, जैसे पसीने पसीने हो रही हूँ। फिर आईना, फिर वही चेहरा, लेकिन इस बार वह चेहरा आईने के बाहर था, आरव के ठीक सामने। उसने चीखना चाहा, आवाज नहीं निकली। औरत ने धीरे से सर झुकाया, कुछ फुसफुसाया और गायब हो गई। आईने पर अब खून से लिखा था, तू भी अब अंदर रहेगा। आरव अब जान चुका था कि वह हवेली उसे अंदर खींच रही है। आईने में कैद चेहरा कोई आत्मा नहीं, बल्कि कोई ऐसा था जो कभी जिंदा था। और अब आरव को अपनी दादी के लापता होने का असली कारण समझ आने लगा था। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। अगले अध्याय में आरव उस कमरे का ताला तोड़ता है जो हवेली में एकमात्र बंद है, दादी का कमरा। और जो कुछ वहाँ है वो आरव की हिम्मत और होश दोनों का इम्तिहान लेने वाला है। राजपुर हवेली की दूसरी रात थी। आरव पूरी रात सो नहीं पाया। डर, थकान और उलझन उसके चेहरे पर साफ थी, पर अब वह रुकना नहीं चाहता था। दादी का कमरा वही एकमात्र जगह थी जिसे अब तक नहीं खोला गया था, वही ताला जो उसके आने के पहले कभी नहीं लगा था। और सबसे रहस्यमयी बात, हर रात वो ताले से आवाजें सुनता था, आरव खोलो। उसी छुपे कमरे में एक और संदूक था जिसे आरव पहले नहीं देख पाया था। संदूक खोलते ही उसे एक पुरानी चाबी मिली। उस पर उकेरा था, शक्ति उसी की जो डर को जाने। वो चाबी लेकर आरव सीधा दादी के कमरे के ताले के पास पहुंचा। हाथ कांप रहे थे, सांसें रुक रुक कर चल रही थी। लेकिन जैसे ही चाबी ताले में डाली, ताला खुद ब खुद खुल गया। दरवाजा खोलते एक मीठी सी अगरबत्ती की महक आरव की नाक से टकराई। कमरे में हल्का सा उजाला था, जैसे कोई दिया जलता हो। वहां एक पलंग था जिस पर एक धुंधली आकृति बैठी थी। आरव ने जैसे ही टार्च की रोशनी डाली, वो आकृति स्पष्ट हुई, दादी। हाँ, वो वही थी, उम्र के निशान, वही शांत मुस्कान, पर आंखें थकी हुई, जैसे सालों से कोई राह देख रही हो। तू आ गया आरव, उन्होंने कहा। आरव कांपते हुए उनके पास गया। आप कहाँ थी? आपने हमें क्यों छोड़ दिया? दादी ने धीमे स्वर में कहना शुरू किया, बेटा, ये हवेली कभी साधारण नहीं थी। ये एक द्वार है, एक ऐसा द्वार जहाँ आत्माएं भटकती हैं। तेरे दादा ने एक बार गलती से एक तांत्रिक को इस हवेली में बुलाया था। उस रात कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था। वो तांत्रिक इस हवेली में मारा गया और तब से हवेली ने उसे अंदर कैद कर लिया। लेकिन आईने में वो जो चेहरा है, आरव ने पूछा। वो कोई और नहीं, वही तांत्रिक है। उसका अभिशाप इस हवेली में बंद है और वो हर उस व्यक्ति को अपने पास बुलाता है जो डरता है। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन मुझे भी यहीं कैद कर लिया गया, जीवित शरीर मृत आत्मा बनकर। दादी ने आरव को वही चाबी दी जो उसने संदूक में पाई थी। इस हवेली को आजाद करने का एक ही रास्ता है, इस आईने को तोड़ना। ये आईना ही सुतांत्रिक का बंधन है। पर दादी ने चेतावनी दी, आईना तभी टूटेगा जब कोई बिना डर के उसे देखे और उसका नाम पुकारे, रुद्रक। आरव जानता था अब उसे ये करना ही होगा। आईने के सामने खड़ा आरव अब कांप नहीं रहा था। उस आईने की तरफ देखा और जैसे ही उस पर नजर पड़ी, तांत्रिक का चेहरा और भी भयावह हो उठा। चारों ओर बिजली सी चमकने लगी, हवेली कांप उठी। लेकिन आरव ने बिना झिझके चिल्लाया, रुद्रक, तेरा समय पूरा हुआ। आईना झंझना उठा और एक तेज धमाके के साथ आईना चूर चूर हो गया। सुबह की पहली किरण जब हवेली पर पड़ी, सब कुछ शांत था। आरव जमीन पर पड़ा था, लेकिन उसे होश था। दादी अब वहां नहीं थी, पर उनकी एक तस्वीर अब आईने की जगह दीवार पर लगी थी, जिसके नीचे लिखा था, जिसने डर को हराया वही मुक्त हुआ। राजपुर हवेली अब सिर्फ एक इमारत थी, ना कोई छाया, ना कोई गूंज, सिर्फ शांति। आरव ने गांव में स्कूल बनवाने का निर्णय लिया, दादी के नाम पर, सरस्वती देवी बाल विद्या मंदिर। गांव वालों के लिए हवेली अब डर नहीं, इतिहास थी। और आरव के लिए यह सिर्फ वापसी नहीं, बल्कि स्वयं की खोज थी। कभी कभी डर को हराना ही मुक्ति की पहली सीढ़ी होती है। और जब डर टूटता है तो आत्मा नहीं, इंसान आजाद होता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।